जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए, आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलता है रोशन आनंद सर के द्वारा, तो उसका जो है आज जो है सेट प्रथम जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको शुरू करते हैं। यदि आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन स्पीच है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान थे। भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, क्वेश्चन था कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? भोला पासवान। और अब तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार लगा है। और पहली बार जो था सो बिहार में कब लगा था? 1968 में लगा था। 1968 में लगा था। और आखिरी बार कब लगा था? 2005 में लगा था। और राष्ट्रपति शासन का वर्णन जो है अनुच्छेद किस में वर्णित है? 356। और राष्ट्रीय आपात किस में हो जाएगा? 352। और वित्तीय आपात? चलिए, और किस भाग में इमरजेंसी का जो वर्णन है किस में है? आपातकालीन का वर्णन भाग 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? सिंधु एवं सतलज के बीच के हिमालय क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग हो जाएगा या ब्रह्मपुत्र, उसके बीच के हिमालय क्या बोलते हैं? असम हिमालय। बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन है कि 1809 में पारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय। मिरायतुल अखबार जो पत्रिका था किसका था? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, संवाद कॉमेडी भी था। ठीक है, आगे तो यह कि राजा राम मोहन राय ने जो स्थापना किया था ब्रह्म समाज का, वह कब किया था? 1828 में। ठीक है, चलिए। और पश्चात शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा के अग्रदूत किसे बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को। आगे तो यह कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था? गुजराती में किया था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में। 1909 में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो बायोग्राफी है, ठीक है, आत्मकथा, वो क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ लिखा था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में कहाँ किया था? चंपारण में। चलिए आगे बताइएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसको जो है सो शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रोटेम स्पीकर शपथ नहीं लेता है। ठीक है, वह जो है से लोकसभा सदस्य के रूप में क्या करता है? वो शपथ ले लेता है और बाद में जो है सो वह प्रोटेम स्पीकर साहब को शपथ दिला देता है, उसके बाद वो हट जाता है, उसके बाद उसी सुनाता है सदस्य। तो प्रोटेम स्पीकर को जो होता है सो शपथ नहीं दिलाया जाता है और ना ही लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको शपथ दिलाया जाता है। यह जो है सो सदस्य के रूप में ही क्या करता है? शपथ ले लेता है। आगे बताइएगा। दूध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर। मध्य प्रदेश के। और नर्मदा नदी किस तरफ प्रवाहित होती है? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, और यह अरब सागर में गिरती है। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका हो जाएगा। और आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और मानव नेत्र जो है किस लेंस के भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। और मानव नेत्र पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक को ही उल्टा बोलते हैं और वस्तु से छोटा हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा हो जाएगा। और मानव रेटिना पे जो है किस बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है,
और सबसे अच्छा कहाँ बनता है? येलो स्टेट पर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करता है? 85 से। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का विघटन कौन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या सत्र का आहूत भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। संसद का एक वर्ष में कम से कम कितना बैठक होना चाहिए? 2 बैठक प्रति 6 माह पर अनिवार्य है। चलिए, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद सरल का जो ट्रिक था 79, 80, 81। ठीक है, राज्यसभा 80 हो जाएगा और 82 में क्या हो जाएगा? सॉरी 79, 80, 81 हो जाएगा, सरल हो जाएगा। संसद हो जाएगा 79 में, 80 में क्या हो जाएगा? राज्यसभा, और 81 में लोकसभा। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसरो का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1900। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है अभी? वी नारायणन। और इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। ठीक है, और वी नारायणन कितने नंबर के हैं? 14वें क्रम के हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। घुड़सवारी के मैदान को क्या बोलते हैं? एरिना। क्या बोलते हैं उसको? एरिना बोलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस पूछ रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14 को। 12 राज्यसभा में, लोकसभा में 2 को। और जो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को जो किया जाता था उसको जो है सो 2019 में ही खत्म कर दिया गया। चलिए आगे देखिएगा। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आगे देखिएगा कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? राजधानी इसका वर्ण है। कहाँ है? वर्ण। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? फ्रैंक। ठीक है, आगे देखिएगा क्या आगे है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र को मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या बोल रहे हैं? अक्ष बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य। पूर्वोत्तर में 8 आते हैं। 7 हो जाएगा 7 सिस्टर और 1 हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। कौन सा संशोधन के तहत सिक्किम को राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था? 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 35वां जो है अधिराज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। ठीक है, और यह 22वां राज्य बना था, 1975 बना था। ठीक है, आगे देखिए। खम्हात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? दमन द्वीप एवं कैम्बे की खाड़ी। दमन द्वीप और कैम्बे की खाड़ी। और सबसे अधिक ज्वार जो है सो यहीं पे आता है। कहाँ पे? खम्हात की खाड़ी में। चलिए, मजबूत जो होता है वो वाला। आगे देखिए कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है? गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम किसका है? गोवा का 103 किलोमीटर। ठीक है, और गुजरात का जो है वो है कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, और सेकेंड पूछता है, सेकेंड में कौन जाएगा? आंध्र प्रदेश, जिसकी तटीय सीमा दूसरी सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच। ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच है। ग्रेट निकोबार जो है यह कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार के पास पड़ता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बगल में हो जाएगा। और बताइएगा 8 डिग्री चैनल जो किससे जोड़ता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ठीक है, और 9 डिग्री से जोड़ता है किसको? मालदीव और मिनिकॉय को। ठीक है, 10 डिग्री तो अंडमान और निकोबार क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। कार निकोबार एवं हाँ वो हो जाएगा। चलिए आगे है कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा? 6:40 हो जाएगा। ठीक है, समय बता रहा है 6:40 हो जाएगा।
आगे बताइएगा। 1 डिग्री पार करने में 15 मिनट लगता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। चलिए संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बांटा गया है? 179 में, और एक मुख हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। और कितने देशांतर रेखा में बांटा गया है? तो 360, कितना होगा? 360 हो जाएगा। हाँ, आगे देखिएगा। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को मानचित्र किसने दर्शाया था? विश्व का मानचित्र जो है किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ने बनाया था। और भारत का मानचित्र जो है सो जेम्स रेनेल ने सबसे अच्छा बनाया था, जो सटीक था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय जो है वह कितना डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा? 82.5 डिग्री, जो कब निर्धारित किया गया था? 1884 में, 1884 में किया गया था। और यह जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5.5 घंटा हो जाएगा। और यह भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 इसका ट्रिक है मौका। क्या है? MOUCA, ठीक है, MOUCA। M से हो जाएगा MP, O से हो जाएगा उड़ीसा, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका ट्रिक हो जाएगा मौका, ठीक है। 5 राज्यों से गुजरता है क्या? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ठीक है। आगे बताइएगा। भारत का औसत समुद्री तल का मापन जो होता है कहाँ से लिया जाता है? चेन्नई के बीच से, ठीक है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मानक समय भारत का है वह एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। बघेलखंड का पठार है वहाँ आसपास काटते हैं। आगे तो यह कि भारत में कितने राज्य जो हैं उनकी सीमा जो है से समुद्र को स्पर्श करता है? 9 करता है। 9 को करता है, ठीक है। और कितने राज्य जो नहीं करता है? 12 ठो जो है नहीं करता है, ठीक है। 12 के बीच। चलिए आगे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए यहाँ बोलने में हम। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से सटा है? कितना हो जाएगा? 9 राज्य हो जाएगा। और क्वेश्चन था कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तब हो जाएगा 12 राज्य, ठीक है। 12 राज्य जो है लैंड लॉक है, जो कि दूसरे देशों से सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे बताइएगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और पश्चिमी घाट के केरल के तरफ जो तट है उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। और गोवा से लेकर महाराष्ट्र तट क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश का तट क्या बोलेंगे? गोलकुंडा तट। और पश्चिम बंगाल तट क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार बोलेंगे, ठीक है। आगे बताइएगा। आगे क्वेश्चन है कि सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया था? 2001 में। 2001 में। और अभी जो है सहकारिता मंत्री कौन है अभी? अमित शाह। कौन हो जाएंगे? अमित शाह, जो कि अभी गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। और उनके सुपुत्र जो हैं जय शाह, वह क्या है अभी? ICC के चेयरमैन है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। 2001 से लेकर 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई थी? 17.64% की वृद्धि हुई थी। चलिए आगे बताइएगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुरुआत किस UT से या राज्य से किया था? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली से किया था। और कब किया था यह? 25 नवंबर 2024 को। 25 नवंबर, हाँ, 25 नवंबर 2024। चलिए आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर हो जाएगा, 25 नवंबर हो जाएगा, ठीक है।
आगे है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें रिकॉर्ड ना सबसे अधिक खाता खोलने का, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2024 को शुरुआत हुआ था इसका। अरे सॉरी 14 में हुआ था, हम 24 बोल दिए थे। चलिए 28 अगस्त 2014 में इसका शुरुआत हुआ था और यह जो है सो 2024 में 10 वर्ष पूरा कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेव द चिल्ड्रेन संस्था, सेव द चिल्ड्रेन संस्था जो है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। आगे बताइएगा देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1969 में, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 से ही हुआ था, ठीक है। और रुपए पर गांधी जी का चित्र कब से अंकन हुआ? 1969 में ही हुआ, ठीक है। आगे बताइएगा स्वतंत्र भारत की स्थापना कब हुआ? ये स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में। सॉरी पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और नियमित जनगणना जो हुआ शुरुआत हुआ था 1881 में हुआ था, जो कि 10-10 वर्षों पे जनगणना का विचार किया गया था, ठीक है। और 10 वर्षों पर जो सो नियमित जनगणना शुरुआत कब हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? चलो ये फर्स्ट सेंसस इन फ्रीडम इंडिया क्या हो जाएगा? 1951। चलिए आगे देखते हैं भारत में सबसे कम आबादी वाला यूटी कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। और सबसे अधिक क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का हो जाएगा, ठीक है। 11,000 समथिंग है, ठीक है। कितना है? 11,000 प्लस है उसका, ठीक है। और बिहार कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति जो है बिहार में निवास करते हैं। चलिए आगे बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। चलिए आगे बताइएगा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क 1510 में और गोवा में किया गया था, ठीक है। चलिए सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में भारत से कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे, ठीक है। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498 को आया था। दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था। विजयनगर साम्राज्य आया था, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। और सबसे अंत में जो है सो पुर्तगाली भारत से गए थे। आगे क्वेश्चन है सुनिएगा किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? मद्रास, ठीक है। 1688-87 के आसपास हो जाएगा। मद्रास नगर निगम का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन पूछ चुका है यह कि सबसे पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। आप लोग क्वेश्चन सुनिए। चलिए आगे बताइएगा कि वांडीबास का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1760 में। 22 जून किसके बीच हुआ था? यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? शाहजहां के समय में। कब किया था? 1632 में। यह क्वेश्चन जो यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है कि अंग्रेज ने पटना में जो है सो अपनी व्यापारिक कोठी कब खोला था? 1632 में। चलिए और पटना में डचों ने भी 1632 में भी अपना कोठी खोला था, ठीक है। चलिए कर्नाटक के युद्ध में किन किन मतलब मध्य लड़ा गया था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1745 से लेकर 1746 तक हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 44 से हुआ था। यह 44 से 54 हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 56 से 63, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा चोल का युद्ध कब हुआ था?
1708 में हुआ था, मिस्र और पुर्तगाल के बीच, मिस्र और चोल का युद्ध हुआ था। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अलबुकर्क को, ठीक है। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कब किया था? 1828 किया था, ठीक है। 29 में किया था, 29 में किया था। 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। भारतीय सेना ने 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगाली से मुक्त किया था? ऑपरेशन विजय, ठीक है। और ऑपरेशन विजय का संबंध जो है सो नहीं, ऑपरेशन विजय तो हो गया। यह विजय दिवस किस मतलब मनाया जाता है? कारगिल युद्ध पे जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 26 जुलाई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस, ठीक है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापना कब हुआ था इसका? 1602 में हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1603 में हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखिएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था। और कब हुआ था यह? 7 वर्ष का युद्ध था यह। 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। और किस संधि के तहत यह खत्म हुआ था? पेरिस की संधि, ठीक है। 1763 में पेरिस की संधि के तहत यह खत्म हो गया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत होता है? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अनुशंसा किस संस्था ने किसने किया था? लॉर्ड मैकाले के तहत 1835 में किया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? 1611 आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में हो जाएगा। अगर देखिए किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1833 में भी भारत का गवर्नर जनरल जो है सो कहा जाने लगा था, ठीक है। आगे बताइएगा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीयों लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखिएगा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। चलिए गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार दिया गया था किस एक्ट के तहत? 1786 के एक्ट के तहत, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत कंपनी को व्यापार के लिए एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक कर दिया गया था? 1793 के एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा 1784 के अधिनियम पारित होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। और अधिनियम कौन था यह? 1784 के समय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। और भारत छोड़ो आंदोलन समय में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स प्रस्ताव के समय में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। इसे किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। चलिए आगे बताइएगा भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? देखिए अभी वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा है। और कितने शास्त्रीय भाषा थे तो कितना था? 6 थे पहले, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 11 हो गया है। 11 में कुछ जोड़ दिया गया। पहले था तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा आदि था। और वर्तमान में पाली, प्राकृत, अरबी, ठीक है, और संस्कृत वगैरह भी जो है जोड़ दिया गया है, ठीक है। वर्तमान समय में जो क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, शास्त्रीय भाषा है, वह कितना हो गया है? 11 हो गया था। आप लोग सुन लीजिएगा पहले क्या क्या था?
तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा, ठीक है, ओडिसी था। और वर्तमान में क्या जोड़ दिया गया है इसमें? मलयालम जोड़ दिया गया है, ठीक है, मलयालम को जोड़ा गया है, और असमिया जोड़ दिया गया है, बंगाली को जोड़ा गया है, संस्कृत को जोड़ा गया है, प्राकृत को और पाली को, ठीक है। संस्कृत था पहले से, तो कुल कितना हो गया है? 11 हो गया। असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ठीक है। कुल कितना भाषा हो गया है? 11 भाषा हो गया है। चलिए आगे पूछते हैं क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? क्लासिकल डांस कितना है? 8 हो जाएगा। कौन कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथक हो जाएगा, ठीक है, ये सब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे देखिएगा कि कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। 2008 में, थोड़ा लाइट चेक कर लीजिएगा। और तमिल भाषा कब दिया गया था? 2004 में। संस्कृत को 2005 में। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य किसे माना गया है? भरतनाट्यम को। किस राज्य का है यह? तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का होगा? केरल का हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा, ठीक है। और कथकली कहाँ का होगा? केरल का हो जाएगा। चलिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा एवं प्रसंगों का वर्णन चित्रण मिलता है? राधा कृष्ण का। राधा और कृष्ण का हो जाएगा। चलिए, आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज प्रथम था, तो वो यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और इस सेशन के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोग और जो है किस तरह से इसका, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।